यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। कल पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अमरोहा में रैली करने वाले हैं। इस बीच दोनों कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के लिए प्रचार भी करेंगे। तो आपको बताएं कि आज संयुक्त रैली होने वाली है अखिलेश और राहुल गांधी की अमरोहा में, जहां पर दानिश अली के समर्थन में वो लोग वोट मांगेंगे। इससे पहले हमने देखा कि अमरोहा में गरजे पीएम मोदी। कल पीएम मोदी की रैली होती है जिस पर वो विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हैं। आज राहुल और अखिलेश प्रचार करेंगे दानिश अली के समर्थन में। इस वक्त यूपी की अमरोहा सीट हॉट सीट बनी हुई है। तो कल अमरोहा में पीएम मोदी ने बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और दोनों की जोड़ी पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादे घूम रहे हैं जिनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? वहीं अमरोहा में आज इंडिया की बड़ी रैली होने वाली है। इंडिया गठबंधन की रैली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस ने अमरोहा से बीएसपी छोड़कर आए दानिश अली को उतारा है। 2019 में अमरोहा से दानिश अली ने लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने दल बदल दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। दानिश अली कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है और दानिश अली के लिए अखिलेश और राहुल गांधी संयुक्त रैली को संबोधित करने वाले हैं। अमरोहा हॉट सीट है। कल हमने देखा पीएम मोदी प्रचार करते हैं और ये कहते हैं, पीएम मोदी विपक्ष पर हमला बोलते हैं, अखिलेश यादव राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, कड़ा प्रहार करते हैं कि 2 शहजादे इस वक्त यूपी में घूम रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में बेटी की बेरहमी से हत्या के मामले में अपनी ही सरकार पर कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ भड़क गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी बेटी को बदनाम नहीं करने की चेतावनी दी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार पर हमलावर लड़के को बचाने का आरोप भी लगाया और चुनाव में राज्य सरकार को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। तो कर्नाटक सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ और ये कहा कि किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है और राज्य सरकार पर बेटी की बदनामी का आरोप यहां पर लगाया है। आपको बताएं कि कांग्रेस नेता की बेटी की बेरहमी से हत्या हो जाती है। उधर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, निरंजन हिरेमठ की जो बेटी की हत्या होती है, इसमें प्रेम प्रसंग की बात सामने आती है कि ऑफर ठुकराया गया था, लेकिन अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही है और उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता ने अपनी बेटी नेहा की हत्या के पीछे लव जिहाद का शव जाहिर किया और लव जिहाद के बड़े पैमाने पर फैलने का आरोप लगाया। उन्होंने एक आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಸಹಚಕರು ಅದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. मोस्ट प्रॉपर्ली पुलिस संपूर्णवाद माहिती ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक के हुबली से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद लोग दहशत से भर गए, क्योंकि उस वीडियो में एक कॉलेज के अंदर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की बेटी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के पर लगा। बताया गया कि उस लड़के ने इसलिए उसकी हत्या कर दी क्योंकि उस लड़की ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था।
और इसीलिए उसने कॉलेज कैंपस के अंदर ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। उस लड़के ने एक दो नहीं बल्कि उस लड़की के गले और पेट पर 7 बार चाकू से हमले किए। लड़की का नाम नेहा और आरोपी लड़के का नाम फयाज बताया गया। जानकारी के मुताबिक नेहा निरंजन हिरेमत नाम के कांग्रेस नेता की बेटी थी और वो बीवीपी नाम के कॉलेज में पढ़ती थी। फयाज भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। बताया गया कि नेहा पर फयाज ने हमला तब किया जब वो कॉलेज से बाहर जा रही थी, तभी फयाज उसके सामने आ गया। दोनों के बीच पहले कुछ बातचीत हुई, इसके बाद उसने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया। पहली बार चाकू लगते ही वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद उसने उस पर एक के बाद एक कई वार किए। हमले के बाद फयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्रों ने उसे पकड़ लिया। बाद में नेहा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले फयाज ने नेहा को प्रपोज किया था, लेकिन नेहा ने उसे इनकार कर दिया था। आरोप है कि प्रपोजल ठुकराए जाने से नाराज फयाज ने उसकी हत्या कर दी। दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस के अंदर हुई इस वारदात की वजह से पूरे हुबली शहर में सनसनी मच गई। पुलिस ने फौरन नेहा की हत्या के आरोप में फयाज को गिरफ्तार कर लिया। बवाल तब और बढ़ गया जब हत्या के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कर्नाटक की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हुबली शहर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़क के बीच में धरने पर बैठे नजर आए। वहां उस लड़की नेहा की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाई दी, जिसकी कॉलेज कैंपस में हत्या कर दी गई। कई लोग हाथों में एबीवीपी का झंडा लेकर नारे लगाते रहे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। हत्या के विरोध में कर्नाटक सरकार के खिलाफ सड़क पर एबीवीपी के इस प्रदर्शन से वहां जैम जैसे हालात बन गए। एक तस्वीर में सड़क पर गाड़ियों की लाइन लगी दिखाई दी। जैम में फंसने से कई लोग परेशान होते भी नजर आए। प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। इसी वजह से काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 18 अप्रैल को हुआ क्या था, आरोपी ने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आरोपी का नाम फयाज है। नेहा को बात करने के बहाने उसने कॉलेज कैंपस में रोका, तो ये घटना होती है 18 अप्रैल को। कॉलेज कैंपस के अंदर नेहा पर चाकू से हमला करता है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। गले और पेट पर 7 बार चाकू से वार किया गया। हमले के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। कॉलेज के कुछ छात्रों ने आरोपी को पकड़ लिया। तो 18 अप्रैल को ये पूरी वारदात होती है और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेहा के परिवार ने जहां इस पूरे मामले को लव जिहाद बताया, वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के एक बयान ने इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने लव जिहाद की बात से ही साफ इंकार कर दिया। ಆತರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। हत्याकांड की वजह से नेहा का पूरा परिवार हिल गया। घर वालों को यह यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए नेहा के घर वालों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी फयाज के लिए फांसी की मांग की और वकीलों से उसका केस नहीं लड़ने की अपील की ताकि उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा मिल सके। कॉलेज कैंपस में नेहा की हुई हत्या की वजह से घर वाले सदमे में हैं। वहां से आई एक तस्वीर में नेहा के घर वाले बुरी तरह रोते बिलखते दिखाई दिए। उसकी मां रोते हुए अपना सिर पीटती नजर आई। पिता निरंजन हिरेमत की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा कि सुबह कॉलेज के लिए निकली नेहा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इससे पहले उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें उसके पिता ने आरोपी फयाज के लिए फांसी की मांग की। उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा मेरे बेटी को। घर वालों ने नेहा की हत्या के पीछे लव जिहाद का शक जताया। घर वालों का आरोप है कि फयाज